नमस्कार। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। शास्त्रों में देवी कुष्मांडा को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। 8 भुजाओं वाली मां कुष्मांडा समस्त रोग शोक का नाश करती हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। मां कुष्मांडा की उपासना से सिद्धियों में निधियों की प्राप्त कर आयु यश में वृद्धि होती है। और देखिए, आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। आपको बता दें कि रोग शोक से मां निवारण करती है। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से श्रद्धालु बिल्कुल भक्ति भाव से माता के पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन और मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना, रोग शोक को मां कुष्मांडा नाश करती हैं। और देखिए, पटना और रांची दोनों जगहों से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। संजय कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस वक्त अखंड वासिनी मंदिर में मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल वहां पर, चूंकि आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, कितना भक्तिमय माहौल आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। और राजधानी पटना के तकरीबन हर मंदिरों में इस वक्त नवरात्र के मौके पर भारी भीड़ देखी जा रही है। और गोलघर पार्क स्थित अखंड वासिनी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अखंड वासिनी मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर रहा है और यहाँ पर खासकर नवरात्र के मौके पर काफ़ी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की उमड़ती है। और आज देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं। देवी कुष्मांडा का तेज और प्रकाश 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है, ऐसी मान्यता है। इनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। इनका वाहन सिंह माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। लोग निरोगी भी होते हैं और आयु तथा यश में भी बढ़ोतरी होती है। ये यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यहाँ एक अखंड ज्योति है जो पिछले 108 सालों से निरंतर प्रकाशित होती रही है। इसका जो प्रकाश है वो पिछले 108 वर्षों से, आप देखिए इस वक्त जो अखंड ज्योति है 108 सालों से ये लगातार जलता रहा और यही खासियत है इस अखंड वासिनी मंदिर की। और लगातार जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी गहरी आस्था है लोगों की इस मंदिर में और यही कारण है कि श्रद्धालु न केवल पटना बस के आसपास के इलाकों से और दूसरे जिलों से भी यहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी ख्याति रही है इस मंदिर की। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा हैं मंदिर के, हम इनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पूजा अर्चना में देख रहे होंगे लोग तल्लीन हैं, लगे हुए हैं। बाबा, ये जो अखंड ज्योति है ये कितने सालों से जल रही है? ये अखंड ज्योति कब से जल रही है? ये 110 साल से जल रही है और ये आपका 1990 से 1904 से ये जल रही है कंटिन्यू। क्या खासियत है अखंड वासिनी मंदिर की? ये अखंड वासिनी माँ का खासियत ये है कि यहाँ पे 7 हल्दी, 9 उड़हुल का फूल, ये मनोकामना लेके यहाँ माँ को मतलब भक्त लोग चढ़ाते हैं और उनका मनोकामना पूरा होती है। कहाँ से लोग पहुँचते हैं इस मंदिर में? काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ऑल ओवर बिहार से लोग आते हैं। आज माँ कुष्मांडा की आराधना और पूजा अर्चना हो रही है। माँ कुष्मांडा की क्या विशेषता है, किस तरीके से ये भक्तों पर अपनी कृपा दिखाती हैं? उनके बारे में तो बिल्कुल अभी पूजा अर्चना करें। आपका क्या नाम हुआ? ये हमारा राम जी नाम हुआ। राम जी हैं और पुजारी हैं इस मंदिर के, अखंड वासिनी मंदिर की। माँ का स्वरूप देखिए अखंड वासिनी मंदिर। सीधे तौर पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गोल घर पार्क स्थित इस मंदिर की। कितनी खूबसूरत माँ की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और यही कारण है कि भक्त जो है वो लगातार आकर्षित होते हैं और आते हैं यहाँ पर माँ अखंड वासिनी मंदिर में। और ये सीधे तौर पर देखिए जो ज्योत जो जल रही है, पिछले 100 साल से अधिक समय से ये ज्योत जो है इसी तरीके से जलती रही और कभी बुझती नहीं है। इसकी यही खास विशेषता है और यही कारण है कि लोग जो है उनमें गहरी आस्था है इस मंदिर को लेकर। और तमाम देखिए किस कदर जो भक्तों की कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। लगातार लोग दूसरे जगहों से आ रहे हैं। एक शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से। आप कहाँ से आई हैं? नाला रोड। नाला रोड से। कब से आ रही हैं इस मंदिर में? हो गया 2-3 दिन, 2-3 बार हो गया। 2-3 बार हो गया। गहरी आस्था इस मंदिर में आप? हाँ।
आप कहाँ से आई हैं? कदम कुआं पाटकोट से। आप कब से आ रही हैं इसमें? हम तो 2-3 बरस से आ रहे हैं। 2-3 साल से आ हाँ, रही हैं। माँ आपकी मन्नतें पूरी करती हैं? हाँ, बेटी की मन्नतें पूरी हो गई है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? किरण देवी। किरण देवी जी हैं और इनकी तरफ देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और जितने लोग खड़े हैं उससे ज़्यादा सुबह से ही चूंकि मंदिर का पट खुल जाता तो ज़्यादातर लोग जो है वो दर्शन कर यहाँ से लौट चुके हैं। और आपने सुना कितनी महत्ता है इस मंदिर की। लोग कहते हैं कि जो उनकी मन्नत थी वो मन्नत जो है वो पूरी हो गई है और यही कारण है कि अखंड वासनी के मंदिर में शारदीय नवरात्र के मौके पर काफ़ी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की जुटती है। और आज एक बार फिर से चौथे दिन शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की जब आराधना हो रही है तब लोगों की भारी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए रांची से भी हमारे सहयोगी संजय सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आज माता के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आप इस वक्त रांची के देवी मंडप में मौजूद हैं। किस तरीके का भक्ति में माहौल देवी मंडप में देखने को मिल रहा है? श्रद्धालु क्या कुछ मनोकामना लेकर माँ देवी के पास पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इस समय रांची के जिस मंदिर में है देवी मंडप किशोरगंज मंदिर, वो 131 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में लोग हमेशा अपने मन्नत के लिए खासकर नवरात्र के मौके पर पहुंचते हैं। माँ कुष्मांडा की जो पूजा हो रही है, माँ के बारे में कहा भी जाता है दुर्गतो धारनी दुर्निहंते माँ पहा दुर्गम ज्ञान दा दुर्ग दैत्य लोका दवान ला। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज माँ के चौथे स्वरूप की पूजा है। माँ कुष्मांडा सब कुछ देने वाली है। माँ को हलवे का भोग लगता है। आज आपने माँ से क्या मांगा? माँ तो सबको देती है, क्या मांगना है माँ से। मन की कोई पुकार हो, जो कोई आपकी इच्छा पूरी हुई हो, जो आपकी माँ ने सुनी हो? हाँ, माँ ने बहुत कुछ सुना है मेरा। बाल बच्चे के लिए भी बहुत कुछ मैंने उन्नति किया है माता की दुआ से। देख लीजिए, जब कहते हैं कि भावनाएं बोलती हैं तो भावनाएं साफ आपको चेहरे पर नजर आ रही होगी। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि माँ ने आपकी कोई पुकार सुनी हो, माँ के दरबार में आप आई हैं। हाँ, माँ के तो दरबार में आए हैं, लेकिन माँ तो हम लोग का बहुत कुछ किए हैं। माँ की कृपा से तो हम लोग बहुत अच्छे हैं और सब बाले बच्चा सब कोई अच्छा है। देखिए, माँ कुष्मांडा का स्वरूप ही ऐसा है कि माँ को हलवे का भोग लगता है। कद्दू के हलवे का भोग खास कर माँ कुष्मांडा को पसंद है। आप जो है माँ से आज आप यहाँ पहुँची हैं, इसे यहाँ जो है देवी मंडप की काफ़ी मान्यता भी है। कोई ऐसी चीज़ जो आप झोली फैलाकर आपने मांगी हो माँ से? मांगता तो ये बहुत कुछ है। हाँ, जिस सबका सुख दुख नहीं मांगता है, ये मांगता है, वही सब मांगने के लिए मंदिर में आता है। हाँ? बिल्कुल, प्रणतानाम प्रसिद्धम देवी विश्व आरती हारिणी त्रिलोक वासिनी मी भय लोक क्या ना वर्ता भावा। मतलब कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप ऐसा है कि आप अगर अपनी झोली फैला दें तो कभी भी आप खाली झोली लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 131 साल पुराने मंदिर में किस तरह श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। अपनी झोली फैलाए कि माँ आज आपकी परीक्षा है, हम पैदल यहाँ पहुंचे हैं, आज जो मेरी मन की पुकार है आपको सुनना होगा। नवरात्रि पर माँ के जो 9 स्वरूप की पूजा होती है, 9 सिद्धिदात्री माँ है और हर माँ अपनी अपनी खासियत के साथ यहाँ मौजूद हैं। और आप यहाँ पर देवी मंडप पे जो कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार आता है अपनी मन्नत को लेकर जो दिया जलाता है वो तमाम चीज़ें यहाँ पूरी होती है। और जो खास कर जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर एक बंधन भी बांधते हैं माँ के नाम से। कुछ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पर युवक भी पहुँचे हैं हाथ में दिया जलाकर। आज आपने माँ के हाथ जो माँ को दिया दिखाया, माँ से क्या मांगा? मैं माँ से ही मांगा अपना, बताइए। पढ़ाई लिखाई के लिए अपने मांगा माँ से। देख लिए, पढ़ाई लिखाई अपने करियर की चिंता है इनको। माँ से मांगे हैं कि माँ अच्छा करियर दे, पढ़ाई लिखाई में उन्नति हो। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं कि लंबे समय से पूजा करेंगे। माँ कुष्मांडा से आपने क्या मांगा? कुछ तो नहीं मांगा। मैं क्या बोले, शादी किए थे 3 महीना हुआ, दबाद माँ से दर्शन करने आए। शादी किए थे 3 दिसंबर, 17 दिसंबर नमाज डेट कर गए, नाती हुआ है। माँ के दरबार में पहुंची हैं अपनी शिकायत लेकर, फरियाद लेकर कि माँ जिंदगी का उद्धार करें, मन में जो कष्ट है, जीवन में जो दुख पहुंचा है, तमाम दुखों को माँ हरें।
और अपने आंसुओं को साथ माँ के दरबार में पहुंची हैं। माँ को तमाम, देखिए माँ के दरबार में सिर्फ वही लोग नहीं पहुंचते हैं मांगने के लिए, माँ के दरबार में वो लोग शिकायत लेकर ही पहुंचते हैं, फरियाद लेकर ही पहुंचते हैं जिनकी शिकायत अनसुनी रह गई। एक ऐसे ही यहाँ पर है जिनकी शिकायत अनसुनी है, मन में दुख है, माँ के पास पहुंचे कि माँ कुष्मांडा जब तक आप हमारी नहीं सुनिएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और एक कह सकते हैं कि मन में तकलीफ है। माँ से जब हम पहुँचते हैं तो अच्छी चीज़ें भी मांगते हैं, माँ से ये कहते हैं कि माँ जीवन में तरक्की दीजिए। मन में कुछ शिकायत है तो शिकायत को भी माँ के सामने रखते हैं। चूंकि आप माँ के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे, क्योंकि वही हैं। और नारी के बारे में कहा भी गया कि जिससे त्रिलोक, बिल्कुल देखिए, शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भी जिस तरीके की तादाद देखने को मिल रही है, श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी में इस बार कम ही दुर्गा पूजा पंडाल बने। इन पंडालों में मूर्ति बनाने का काम अंतिम चरण में है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र को लेकर सीतामढ़ी जिले में जो श्रद्धालु है उनके लिए एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो पूजा पंडाल है उनमें मूर्तियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन जो मूर्तिकार है वो माता दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, मूर्तियों की साज सज्जा का काम चल रहा है, उनके रंग रोगन का काम चल रहा है और पूरी तरीके से जो स्थिति है वो उत्साह का माहौल है। लेकिन इसी बीच सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कड़ा निर्देश जारी किया है। तो सीतामढ़ी जिले में कई ऐसे जगह है जहां वर्षों से पूजा होती थी, वहां पर इस बार मूर्ति स्थापित नहीं किया गया है और सरकार का भी निर्देश जारी किया गया है कि इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। जो विजयादशमी के दिन प्रोसेशन निकाला जाता है उस पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो कुछ गिने चुने जगहों पर ही मूर्ति की स्थापना की जा रही है और मूर्ति को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। 2-3 दिन अभी और लगेगा वो पूरा डेकोरेशन कंप्लीट होने में। अच्छा। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद फूल का काम होगा ऊपर से। अच्छा। ऊपर से बादल का काम। तो छोटा ही सा टेंट में जो सरकार दिया है उसी हिसाब से इनको और अच्छे से बहुत तरीके से सजाना है, छोटा ही में। किस तरीके से आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार सारा चीज चलेगा। 7वीं से मास्क, सैनिटाइजर वो सब रोड पे चलेगा। अच्छा। जो सरकार, हाँ, और 2 गज की दूरी है जरूरी। जहाँ कम पूजा हो रहा है इसीलिए भीड़ थोड़ा ज्यादा लग रही है। यही कारण है कि थोड़ा समिति को भी दिक्कत हो रहा है भीड़ को कंट्रोल करने में। तो आपने देखा जो पूजा समिति के लोग हैं उनका कहना है कि इस बार कोरोना गाइडलाइन के कारण उत्साह में थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन माता की भक्ति में कोई कमी नहीं है। पूरी तरीके से निष्ठा की भावना से लोग पूजा कर रहे हैं और इसी बीच मूर्तियों को भी अंतिम रूप देने की तैयारी पूरे जी जान से मूर्तिकार लगे हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। वहीं देखिए सासाराम में मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस बार कोरोना की वजह से मूर्ति निर्माण का काम देरी से शुरू हुआ। शहर के बांध रोड के पास मूर्ति निर्माण कार्य का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। नवरात्रि शुरू है और देवी दुर्गा के प्रतिमा का अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। मैं अभी हूँ सासाराम में और सासाराम में आप देख सकते हैं किस प्रकार देवी की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकार जो हैं वो प्रतिमा को सजाने संवारने में लगे हैं। प्रतिमा की एक एक बारीकी को सजाया जा रहा है, उनकी नेत्र बनाए जा रहे हैं, उनकी पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार कलाकृति की जा रही है। एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो मूर्ति की सुंदरता हो वो बरकरार रहे। क्योंकि कोरोना काल के बाद जब पिछले बार दुर्गा पूजा सही तरीके से उसका आयोजन नहीं हो सका था तो इन लोगों में काफी निराशा थी, लेकिन एक कलाकार है और मूर्तियों को जीवंत रूप देते हैं। जी बताइए, मूर्ति की क्या स्थिति है अभी? कितना तैयारी हो गया लगभग? तैयारी कहाँ से होगा, कम समय मिला है हम लोगों के लिए। विश्वकर्मा पूजा में भी फंसे थे, थोड़ा बहुत बनाए थे, वो भी कोरोना के डर से कि पूजा होगा कि नहीं होगा। हम लोग के पास समय नहीं मिला और जो भी हम लड़के लोग को रखते थे वो समझ गया कि मूर्ति नहीं बनेगा, वो सब बाहर भाग गया। हम लोग के पास आदमी नहीं, बहुत संक्षेप में मूर्ति बनाया। तो मतलब समय कम मिली है? समय बहुत कम मिला, इसलिए परेशान। इतना समय अभी तक देखे, रात में दिन में दोनों टाइम खटना पड़ रहा है। तो रात दिन काम कर रहे हैं? जी, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बजे भोर तक खटते रहते हैं।
तब जाके तो इतना। अभी तक मेरा तैयार है, बताइए आज 30 हो गया, अभी तक मेरा मूर्ति कम तैयार है। मूर्ति को अंतिम टच दे रहे हैं। क्या स्थिति है? अब तो चंद दिन बचे हैं पूजा के। पूजा का स्थिति बहुत सुंदर नहीं है। बहुत कम मात्रा में पूजा हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोग टूटे हुए हैं, इसके चलते। और हम लोग को भी बहुत कम समय में निर्णय लिया गया, तैयारी करना पड़ा, उसके चलते बहुत कम मूर्ति तैयारी हुआ है। तो पहले उहापोह की जो स्थिति बनी थी, इसी कारण है सो आप लोग मूर्ति है सो तैयार नहीं कर पाए। जी 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 जी, कोई आदेश नहीं था हम लोग के पास। पिछले साल इसी तरह का हो गया, एक बार मूर्ति का प्रोडक्शन तैयारी कर दिए थे और प्रशासन की तरफ से आया आदेश कि अपनी मूर्ति कोई नहीं, उसी अपेक्षा से पर इंतजार कर रहे थे। कोई भी हम लोग को गाइडलाइन मिले तो गाइडलाइन मिला बहुत कम समय में। चंद दिन के बाद जो है देवी को पंडालों में स्थापित किया जाना है। तो इस प्रकार जो है सासाराम में देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में पहले तेजस्वी के तेवर से महागठबंधन में गांठ देखने को मिली और फिर परिवार की लड़ाई में तारापुर सीट पर टकराव पैदा हो गया है। आपको बता दें कि टकराव पैदा करने वाले तेजप्रताप यादव को एक बड़ा झटका लगा है। तेजप्रताप यादव ने जिस निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार को अपना समर्थन का ऐलान कर सीधे सीधे आरजेडी में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था और इस तैयारी को तेजस्वी यादव की एक चाल ने बिल्कुल पलट कर रख दिया है, उनकी रणनीति को पलट कर रख दिया है। संजय कुमार ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद न सिर्फ तारापुर सीट से नामांकन वापस लेने का फैसला किया, बल्कि वे खुद भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जिससे तेजप्रताप यादव को एक बड़ा झटका लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।